आप बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है। भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग जब पूरी सरकार कह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप याद पीछे जाइए थोड़ा। नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत है? मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते हुए चले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। किसान आंदोलन का क्या होगा? क्या सरकार फैसला वापस लेगी? क्या सरकार कोई नया रास्ता खोजेगी? वो तो अलग की बात है, लेकिन एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ इस देश में। मीडिया, मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी है। अगर आपको इस सरकार को हराना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो मीडिया को हराना होगा, और वो होता नजर आ रहा है। कल मैं गाजीपुर बॉर्डर पे गया था, वहाँ साफ साफ किसानों ने कहा कि मेरा अगला पड़ाव नोएडा के मीडिया दफ्तरों पे होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी खबर है। पहले तो मीडिया की बेईमानी देख लीजिए। ये वीडियो देखा आपने जो शुरुआत में आपको दिखाया गया, ये चित्रा त्रिपाठी है, ये आज तक की एंकर है। इस महिला को देखिए, कितनी बेईमान है ये महिला। इसका रिपोर्टर एक किसान से पूछता है कि मोदी जी के बातों पर गंगा में जो पैस के घुस कर बोले हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गंगा की कसम खा रहा हूँ, गंगा में घुस कर बोले हैं, उस पर भरोसा है। वो किसान कहता है कि पहले सुन लो मेरी बात, मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं है, लॉजिक सुनो। वो कहता है कि नोटबंदी के समय, जैसी ये बात कहता है, वो रिपोर्टर फिर सवाल पलटने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर किसान कहता है कि सुन सुन सुन, बात सुन, पहले कंप्लीट होने दे। उतने में बेईमान चित्रा त्रिपाठी, जातिवादी चित्रा त्रिपाठी, मनुवादी चित्रा त्रिपाठी, घोर अनैतिक महिलाएं जो जेपी नड्डा को, चित्रा त्रिपाठी आज जेपी नड्डा को बधाई दे रही। एक पत्रकार जब सत्ता के तलवे चाटने लगे, नेताओं को बधाई देने लगे, तो समझिए ठीक कहता है रवीश कुमार कि गुलाम पत्रकार, डरपोक पत्रकार गुलाम देश कर देता है। ठीक कहते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह कि आज के डेट में इस देश में मीडिया जो दिखा रहा है वो प्रचार नहीं है। ये वीडियो को फिर से देखिए, ये चित्रा त्रिपाठी है, लेकिन किसानों की जो समझ है, मैं उसका कायल हो गया हूँ। पहले मैं कायल हुआ जिस तरह की उन्होंने नाकेबंदी की है, जिस तरह का उन्होंने आंदोलन चलाया है। भाई साहब, पूरा राज्य उन्होंने पार किया है, साथ साथ बैरियर तोड़े हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्यों के, और वो भी अनुशासित तरीके से। वाटर कैनन झेला, डंडे खाएं। ये वीडियो देखिए, ये सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था। एक बुजुर्ग को कैसे पुलिस मार रही है, ये वीडियो अब सामने आ गया है। ये तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। कितनी शर्मनाक है ये, जबकि पुलिस वाले को किसान खाना खिला रहे हैं। अमित शाह और मोदी की चौकड़ी ने पूरी कोशिश की कि किसानों को पहले तो रोक लिया जाए। जब नहीं रुके, दिल्ली तक पहुंच दिए गए, तो ये अमित शाह कह रहे थे कि निरंकारी मैदान में आओ तब बात करेंगे। अब इनकी औकात तय हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हम बिना शर्त की ही बात करेंगे। ये है आंदोलन की ताकत। लेकिन सबसे बड़ी जो जीत हुई है वो मीडिया की। आपको पता है क्या चल रहा है? नवीन ने कल पोस्ट किया। नवीन कल सिंघू बॉर्डर पे गए थे, जो आर्टिकल 19 आप लोग देखिए भी उसको। नवीन ने जो देखा, अब पत्रकार, जो मैंने पहले ही दिन बताया था कि किसी पत्रकार की, टेलीविज़न अखबार की औकात नहीं है कि वो अंदर घुस के रिपोर्टिंग करे जैसे सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं। वो बाहर से कुछ भी बोलते हैं, अल बल, ये वो, खलिस्तानी, पाकिस्तानी, ये वो, आतंकी। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, पत्रकार, ये किसान उसको ढूंढ लेते हैं। और किसानों की समझ देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सिर्फ जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उसमें भी एक ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, वही इस सरकार के साथ बने हुए हैं। बाकी के बाकी सारे पहले दलितों के आंदोलन को नक्सलियों का आंदोलन है, पिछड़े के आंदोलन को बदमाशों का आंदोलन है, मुसलमानों के आंदोलन को आतंकियों का आंदोलन है। अब तो ठाकुर, जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, ओबीसी की तमाम किसान जातियां सड़कों पर हैं। अब किसका आंदोलन कहोगे? और इन लोगों को भी समझना चाहिए, आपको 370 के नाम पर, मंदिर के नाम पर भड़काया गया, अब आपके पेट पर लात पड़ी। अब समझ में आया असली कैरेक्टर क्या है आरएसएस और बीजेपी का? समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के किसान मीडिया का कैरेक्टर जानते हैं। मैं तो ताज्जुब हो गया, मुझे शर्म आती है पढ़े लिखे होने पर, मुझे शर्म आती है उन देश के तमाम पत्रकारों पर जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, मुझे शर्म आती है उन तमाम लोगों पर जो शहरों में बड़े बड़े घरों में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है इस देश की मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेसमैनों पर जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है। ये सब डरपोक, नपुंसक और जातिवादी, मनुवादी लोग हैं।
सोचिए, जो बात किसान समझ रहा है मीडिया के बारे में, इस देश का ब्यूरोक्रेसी नहीं समझता है, इस देश का जुडिशियरी नहीं समझता है, इस देश के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं समझते हैं, इस देश का बिजनेसमैन नहीं समझता है, इस देश का पढ़ा लिखा नहीं तब समझता है, सब समझता है, लेकिन उसकी जाति उसके समझ है। ये जो पत्रकारिता हो रही है, बीजेपी को जाति की वजह से, आरएसएस को जाति की वजह से और धर्म की वजह से बचाया जा रहा है। ये एक और वीडियो देखिए, किस तरह से एक किसान जो है वो साफ साफ कह रहा है, आज तक का तो इतने वीडियो वायरल हुए हैं ना, किसान अब एक ही काम कर रहा है, जैसे किसी पत्रकार को देखता है उससे पहला सवाल पूछता है कि तुम गोदी मीडिया हो, मोदी मीडिया हो। जाति की समझ नहीं है उनको, जातिवादी मीडिया इनको कहना चाहिए। सरेआम बेइज्जती हो रही है और मीडिया की हवा निकल गई और ये बहुत बड़े डेमोक्रेटिक जीत है। अगर मीडिया से ये लोग बात करते तो मीडिया इनको बदनाम कर देती। उन्होंने मीडिया का बॉयकॉट कर रखा है, वो उनसे बात ही नहीं करने दे रहे हैं। और तमाम जो यूट्यूब वाले डीएसएलआर कैमरा लेके, सोशल मीडिया वाले पत्रकार, मैं माइक लेके जाता हूँ तो मुझे घेर लेते हैं और वो सुनते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जितने जो अभी टेलीविजन अखबार वाले पत्रकार हैं, ये सब पीछे जाके, अलग जाके, अकेले में पीटीसी करते हैं ताकि इनको जूते ना पड़े, डंडे ना पड़े। और वो सोचिए उनके अंदर सामर्थ्य कितने। मैंने कल कितने बार उनको प्रोवोक किया कि मुझे मारो, मैं पत्रकार हूँ, मैं दलाल हूँ, मैं बिका हुआ हूँ, मैं गोदी मीडिया हूँ। वो कहते कि नहीं भाई साहब, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मारूंगा। आपको अपने सोचना चाहिए कि आपकी नैतिकता क्या कहती है। ये सब कुछ आंखों में आंसू ला देने वाला है। इस देश को खाना खिलाने वाला सड़कों पर है और इस देश का पत्रकार, जिसके बाप दादाओं को भी नहीं पता होगा कि खेत 1 एकड़ कितने को कहते हैं, 1 बीघा कितने को कहते हैं, जिसको ये भी नहीं पता होगा कि गाय का पहला दूध का रंग क्या होता है, बकरियां कितने महीने पर बच्चा देती है, मुर्गियां 1 महीने में कितने अंडा देती है, ये पत्रकार रिपोर्टिंग करेंगे किसानों की। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं और ये तमाम वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी को देखिए कि कितनी बड़ी बेईमानी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरा मन जो है गंगा जल जैसा निर्मल है, ये कानून भी इसी तरह का है। भरोसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग, जब पूरी सरकार कह रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के भरोसे की जो आप बात पूछ रहे हो, इसके लिए तो मैं आपको बता दूं, आप याद पीछे जाइए थोड़ा। नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था पूरे देश को। बिल में ऐसा क्या दिक्कत मैं बता रहा हूँ, उनके विश्वास की बात पूछ रहे हो आप। और अभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता देते हुए भोपाल भी आपको लेकर चलेंगे। अलग अलग हिस्सों से लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते हुए चले। इन सब, मैं अपील करता हूं इस देश के लोगों से कि एक आंदोलन इन पत्रकारों के खिलाफ होना चाहिए। जिस दिन इस देश के लोगों ने ईवीएम और पत्रकारों को निपटा दिया, उसके बाद इस देश में नेताओं की औकात तय हो जाएगी, सरकारों की औकात। किसी ने आज सही लिखा है कि साहब इतना रिलैक्स मोड में कैसे रहते हैं। ये वीडियो देखें, ढिंका चिका। साहब इसलिए रिलैक्स में कि उनको पता है कि ईवीएम है। नहीं तो जिस देश का किसान सड़कों पर हो, कनाडा का प्रधानमंत्री को पता चल जा रहा है, हमारे वाले बनारस जाके कहते हैं और म्यूजिक पर डांस कर रहे हैं। मतलब अद्भुत है ये। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है किसान आंदोलन की। आप कल्पना कर सकते हैं, इसकी वजह है मीडिया। इस देश के मीडिया का बहिष्कार करना होगा, टेली अखबार को बंद करना होगा, जो इस देश का किसान कर रहा है। और जिस दिन ये करने में आप सफल हो गए, आप यकीन मानिए उसी दिन आपको जीत हो जाएगी। रोहिणी सिंह की लाइन है कि मीडिया, मोदी को हराना है तो मीडिया को हराओ। और इसे ये देखिए, ये नवीन ने पोस्ट लिखा है कि सारे जो टेलीविजन के पत्रकार हैं ये मौसमी सिंह हैं। इसकी औकात नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि ये माइक लेके दिखाए। और ये रिपोर्टरों की गलती नहीं है, ये सारे मालिकों की गलती है, स्टूडियो में बैठे एंकरों की गलती है और ये संपादकों की गलती है। नवीन को यहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने तो 4 साल पहले इसलिए नौकरी छोड़ दिया था। ये दादी गई हैं, ये जो दादी, जो शाहीनबाग की दादी थी, वो भी आंदोलन में पहुंची हैं। इस किसान को देखिए कैसे भाईचारा है इनका। इस किसान आंदोलन ने मुझे तो कम से कम बचा लिया है। अब मुझे जेल में जाने से भी डर नहीं लग रहा है। मैं पहले बहुत डरता था। इस देश के तमाम आंदोलनकारी डरते थे कि पता नहीं सरकार किसको जेल में डाल देगी। प्रशांत कनौजिया को जेल में डाल दिया गया, तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो हिम्मत दिखाई, अर्नब को बंद किया, पत्रकारों की भी औकात पता चल गया। ये वो वीडियो है, देखिए किस तरह से उस बुजुर्ग को मारा गया। और ये पुलिस की गुंडाई देखिए। जब मोदी सरकार हारते हैं, और ये कोरोना कह रहे हैं कि किसान को कोरोना होता है। ये देखिए, बीजेपी के गुजरात के पूर्व मंत्री कांति भाई गामित के बेटे की पौत्र की शादी में ये गुजरातियों का नाच देखिए। और ये किसान देखिए, तस्वीरें आपका सीना चीर देगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसान कैसे सड़कों पर मजबूर है। और ये वीडियो देखिए, ऐसी वाली बेइज्जती इनकी हर जगह करो। तो मैं अपने वीडियो एडिटर से जरूर कहूँगा कि आज तक की जितनी बेइज्जती की गई है वो सब वीडियो नेशनल दस्तक के मैसेंजर पर है। सबको 1-1 10-10 सेकेंड का क्लिप लगाइए और सिर्फ आज तक की बेइज्जती वाले सारे वीडियो को एक साथ मर्ज करके इस देश को दिखाइए
कि मीडिया की क्या औकात है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप ऐसा नहीं कीजिएगा तब तक यकीन मानिए इस देश के पत्रकार जो हैं वो नहीं सुधरेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे विनय दुबे का नाम याद आ रहा है। सबसे पहले जी न्यूज़ पर उन्होंने हमला शुरू किया था, पत्रकारों की पोल खोलनी शुरू की थी, और इस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। आज मेरी मुलाकात होगी सिंघू बॉर्डर पर विनय दुबे से, उन्होंने एक PIL भी दायर किया, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तमाम वो वीडियोस दिखा रहा हूँ, इसको देखिए। और मैं अपने वीडियो एडिटर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने आज तक के बायकॉट के वीडियो हैं, ये जितने जी न्यूज़ हो आज तक हो, ये तमाम जो जातिवादी मनुवादी पत्रकार हैं, इन सब के वीडियो ये मनोज मलयाली, मुझे शर्म आती है कि मैंने इस शख्स के साथ काम किया है। मनोज मलयाली आजकल जी हिंदुस्तान में है। ये किसान आंदोलन है, दिल्ली आने वाले सभी 5 रास्तों को ब्लॉक करने की रणनीति, दिल्ली के जंतर मंतर को शाहीन बाग की तब्दील करने की रणनीति, 4 महीने के राशन के आर पार की लड़ाई। ये ब्राह्मणवादी लोग का ना कोई इलाज नहीं है, इनके नस नस में बेईमानी होती है। रावण योगेंद्र यादव, केजरीवाल, JNU के क्रांतिकारी शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो, खालिस्तान के समर्थन झंडे और जस्टिन ट्रूडो। मतलब हद है यार, तुम्हारा प्रधानमंत्री अमेरिका जाए, तुम पश्चिम बंगाल में आंदोलन करो, लेकिन सरकार, ये मीडिया को हराना पड़ेगा आपको। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मोदी को हराना है तो आपको मीडिया को हराना होगा। और ये बात किसानों ने कर दिया है, किसानों ने इस देश के मीडिया को हरा दिया है, इससे बड़ा। और ये देखिए, इसे कहते हैं, किसी ने गंदे बरखा सिंह ट्विटर पर बहुत फेमस महिला हैं, ये श्रीवास्तव जी का एक वीडियो देखिए, क्या कायदे से उन्होंने कहा। ये 10 सेकेंड का वीडियो जो है वो सारी कहानी बयां करता है। पानी में 40 साल भी काहे न मांगा, ऐसा तो अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फक्कर फकीर को। खली भी किसानों को आंदोलन पर करने गए हैं। शर्म आती है मुझे मुंबई में बैठे फिल्मकारों पर। पंजाब के फिल्मकारों ने, कलाकारों ने, खिलाड़ियों ने जिस तरह से आंदोलन को समर्थन किया है, ये तमाम लोग, आमिर, शाहरुख, सलमान, करीना, फरीना, ये सब डरे हुए और डरपोक लोग हैं। इनके फिल्में मत देखिए, सब झूठ पर पले हुए लोग हैं। इनकी हिम्मत नहीं है सच को सच और गलत को गलत कहने की। बचपन में माँ का ही दूध पिया था, किसी गधे जैसे पापा घर पीटे, टॉपिक बदल दिया। ये देखिए, टॉपिक वाला वीडियो दिखा रहा हूँ, और ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इसलिए पुन प्रसून वाजपेयी ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि किसानों की बातचीत लाइव टेलीकास्ट क्यों नहीं। PM का भाषण हमेशा लाइव टेलीकास्ट, संसद में कृषि विधेयक लाइव टेलीकास्ट, RSS मोहन भागवत का भाषण लाइव टेलीकास्ट। तुम्हारी औकात है तो किसानों से बातचीत लाइव टेलीकास्ट करो, पता तो चले देश के कि तुम लोग किस तरह के करते हो। और एक तस्वीर दिखाऊंगा, 2 और बाबा साहब को मानने वाले भी आंदोलन में पहुंचे हैं। और ये एक तस्वीर है 1988 की, किसान नेता टिकैत साहब ने जब संसद घेर लिया था और उन्होंने कहा था कि संसद में बैठे लोग, किसान जिस दिन सुसु कर देंगे ना, उस दिन तुम बह जाओगे। ये टिकैत साहब ने कहा था। और उस आंदोलन की तस्वीर देखिए जिसमें मान्यवर कांसीराम साहब, चंद्रशेखर, SD देवगौड़ा। 1988 दिल्ली बोट क्लब पर हुए किसान आंदोलन के मंच पर किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, SD देवगौड़ा, पंजाब के पूर्व CM प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के तत्कालीन CM चौधरी देवीलाल और बसपा संस्थापक कांसीराम की ये फाइल फोटो है। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, संसद जो है ना, जब आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर निकलना चाहिए। और संसद जनता के लिए, इसलिए बाबा साहब के संविधान ने बहुत चेक एंड बैलेंस बनाया है। वो कहते हैं कि संसद को, जब संसद, उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस बनाया है कि जब संसद आवारा हो जाए तो जनता के हाथ में, उन्होंने कहा है बी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान में उन्होंने सबसे अंतिम ताकत जो है वो इस देश की जनता को दिया। इसलिए मैं बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, उनके संविधान का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कहा बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अंतिम ताकत भारत के लोगों में है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी बचाना है तो ये जो बाबा साहब ने कहा है कि भारत में बहुत संभावना है कि जो बहुमत वाली सरकार आएगी वो तानाशाह हो सकती है। ये बाबा साहब ने खुद कहा है। तो ये सरकार तानाशाह हो रही है, किसानों ने इनकी तानाशाही निकाल दी है। किसानों ने इस बार मीडिया और नेता दोनों की औकात याद दिला दी है। शुक्रिया इस देश के किसान, आपके आंदोलन की रणनीति, आपकी हिम्मत, आपकी जिजीविषा। अगर इस आंदोलन में आपकी जीत होती है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सड़क पर बैठे किसानों को है। और इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई थूकने लायक है तो वो इस देश की मीडिया है।
शुक्रिया सोशल मीडिया, जिसको मैं सच्चा मीडिया कहता हूँ, जिन्होंने इस आंदोलन का साथ दिया, डेमोक्रेसी को बचाया, संविधान को बचाया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।